नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम इमरान खान जी ये बेसिकली श्रीलंका के एक दौरे पे जा रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर दौरे के लिए इनका जो एरोप्लेन है वो बेसिकली इंडिया के ऊपर से फ्लाई करने वाला है। इस चीज़ की परमिशन इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से मांगी थी और इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ की परमिशन सोमवार को दे दी थी। आज यानी कि मंगलवार के दिन इनका जो ये फ़्लाइट है ये अभी आई थिंक निकल भी चुका है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इंडिया हैज़ ऑलरेडी अलाउड इमरान खान्स एयरक्राफ्ट टू यूज़ द एयर स्पेस एंड इनका ये जो एरोप्लेन है ऑलरेडी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल भी कर चुका है। इसके बारे में बात तो करी ही जाएगी और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि असल में ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है कि अगर इमरान खान ने हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान ने हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, तो वाई दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। साथ ही में यहाँ पे ये भी बात करी जाएगी कि जो इमरान खान की विज़िट है श्रीलंका को वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और उसके साथ में कुछ कुछ चीज़ें भी चल रही हैं, उसके भी बारे में हम चर्चा आपके साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, पाकिस्तान पीएम इमरान खान टू अराइव इन श्रीलंका ऑन ट्यूसडे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनका जो मुद्दा है, इनका जो मेन एजेंडा है श्रीलंका को विजिट करने का, वो क्या है। इनका मेन एजेंडा है कि ये कई सारे सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इन सेक्टर्स में कई सारी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड के बारे में, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के बारे में, देन हेल्थ यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में, देन एजुकेशन, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड टूरिज्म, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बातचीत करने वाले हैं। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, क्योंकि आपको बताना चाहूँगा पिछली बार यानी कि आखिरी बार जब पाकिस्तान का कोई पीएम जिसने श्रीलंका को विजिट किया था वो नवाज शरीफ जी थे, जिन्होंने 2016 में श्रीलंका को विजिट किया था, राइट। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है 5 साल के बाद कि अब पाकिस्तान का पीएम जो है वो श्रीलंका को विजिट कर रहा है। ऑल्सो बताना चाहूँगा कि इमरान खान की जो आखिरी विजिट आई थी श्रीलंका में वो 1986 में आई थी। उस टाइम पे वो क्रिकेटर थे एंड उस टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के वो कप्तान भी थे। जब उस टाइम पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आ गई थी, जब उन्होंने जो लोकल एम्पायर थे उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि ये जो है श्रीलंका के फेवर में फैसले सुना रहे हैं, और उस टाइम पर भी थोड़ी सी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइम वी कैन से कि इमरान खान जा रहे हैं श्रीलंका, लेकिन इस बार वो एक प्राइम मिनिस्टर के आधार पे जा रहे हैं एंड नॉट एज अ क्रिकेटर। नाउ ये जो विजिट हो रही है, दिस इज़ हैपनिंग अमिड अ वेरी ह्यूज कंट्रोवर्सी। ये वाली जो कंट्रोवर्सी थी ये जस्ट कुछ दिन पहले भी सामने आई थी। बेसिकली क्या हो रहा है कि श्रीलंका में जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली हुई है कि हम कोई भी रिलीजन का, कोई भी कम्युनिटी का सदस्य क्यों ना हो, यदि उसकी डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है तो उसकी क्रीमेशन ही करी जाएगी। ये वाली जो पॉलिसी है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। लेकिन इस चीज़ को लेकर जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार है, वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थी। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, कई सारे जो ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स एमनेस्टी इंटरनेशनल, विच ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच भी है, कई सारे लोग हैं वो इस चीज़ के फेवर में नहीं हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करता है। और ये पूरा का पूरा जो बवाल था ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान में। इसके बाद पाकिस्तान के पीएम को कई सारे लोकल लोगों ने लिखा कि आप इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाइएगा, जब आप श्रीलंका जाएंगे तो उनसे इसके बारे में बात करिएगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जाने से पहले भी बात करी, लेकिन उस चीज़ के बावजूद भी कोई स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिए गए हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर रही है। वो अपनी पॉलिसी ऑफ फोर्स्ड क्रिमेशंस को अभी भी कंटिन्यू कर रही है डिस्पाइट द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द राइट्स ग्रुप्स। केवल इतना ही नहीं, इसमें श्रीलंकन गवर्नमेंट को, श्रीलंकन जुडिशरी को, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भी एक केस दर्ज किया गया था, याचिका दर्ज करी गई थी, लेकिन उन्होंने उस याचिका को खारिज कर दिया ये कहकर कि हम अपनी पॉलिसी को नहीं बदलेंगे, राइट। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी में ये पूरा का पूरा जो विजिट है ये हो रहा है। ऑल्सो जस्ट ये विजिट थोड़े दिन पहले फिर से कंट्रोवर्सी में आई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट कल परसों की ही बात है, फरवरी 22 को न्यूज़ 18 ने इसको कवर किया
कि श्रीलंका ने असल में जब इन्होंने इमरान खान की विजिट होने वाली थी तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान जब श्रीलंका आएंगे तो वो श्रीलंकाई पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट श्रीलंका ने ये कैंसिल कर दिया, ये वाले प्लान्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम इमरान खान को हमारी पार्लियामेंट को एड्रेस करने देंगे देयर इज़ अ हाई चांस कि हमारे जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ वो शायद बिगड़ सकते हैं। इसके चलते हम ये वाला मुश्किल फैसला नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें ये कैंसिल करना होगा जो इमरान खान का पार्लियामेंट्री एड्रेस है टू श्रीलंका। ठीक है, सो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। इस टाइम पर भी जो श्रीलंका के कई सारे रिपोर्टर्स थे वो इसको कवर कर रहे थे कि श्रीलंका बेसिकली अवॉइडेड अ कंट्रोवर्सी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक कंट्रोवर्सी का ही हिस्सा बन चुका था। नाउ अमिड ऑल दिस व्हाट हैज़ हैपेंड इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने परमिट किया है इमरान खान एयरक्राफ्ट टू यूज़ इट्स एयर स्पेस फॉर ट्रैवल टू श्रीलंका। देखिए 5 साल के बाद कोई पाकिस्तान का पीएम जो श्रीलंका जा रहा है 2-3 चीज़ों के साथ जूझ रहा है। सबसे पहले तो कि वो खुद भी जब पहले जाकर आया था तो उस टाइम पर भी दिक्कतें हुई थी, उसके बाद ये जो फोर्स क्रिमेशंस वाली दिक्कत हुई, उसके बाद पार्लियामेंट्री एड्रेस कैंसिल करने वाली दिक्कत हुई, और अब ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। इसमें देखते हैं क्या हुआ है। सो बेसिकली ये जो आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी पीएम विल ट्रैवल टू द आइलैंड नेशन ऑन February 23 फॉर हिज मेडन स्टेट विजिट देयर, राइट। और ये आप देख सकते हैं सुबह की खबर है, आज सुबह ही ये अपडेट हो चुका था। व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो आई एम श्योर कि पाकिस्तानी पीएम शायद वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। नाउ इंडिया हैज़ अलाउड पाकिस्तानी पीएम टू यूज़ द इंडियन एयर स्पेस। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? देखिए आपको याद कराना चाहूँगा कि 2019 की बात है जब पाकिस्तान ने डिनाई किया था यूज़ ऑफ इट्स एयर स्पेस टू पीएम मोदी। उस टाइम पे ये अक्टूबर की बात है, जब ये वो टाइम था जब असल में पीएम मोदी की फ़्लाइट जाने वाली थी, जो एयरफोर्स 1 है हमारी, वो जाने वाली थी एयर इंडिया 1 आई एम सॉरी, वो जाने वाली थी टू सऊदी अरेबिया। उस टाइम पे पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि हम पीएम मोदी की फ़्लाइट को नहीं जाने देंगे। ऑल्सो कुछ ही दिन पहले की बात है, पीएम मोदी की फ़्लाइट जाने वाली थी यूएस से, वहाँ पर भी पाकिस्तान ने मना कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस यूज़ करने नहीं देंगे। सो 2019 में पाकिस्तान हैड डिनाइड ओपनिंग इट्स एयर स्पेस फॉर पीएम नरेंद्र मोदीज फ्लाइट टू यूएस एंड सऊदी अरेबिया साइटिंग एलिजेड ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर। उन्होंने कहा कि क्योंकि मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर, इसीलिए हम इनकी फ़्लाइट को यहाँ पे नहीं जाने देंगे, हम इनकी फ़्लाइट को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नाउ दिस वाज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, क्योंकि इसके लिए असल में कई सारे कानून बनाए गए हैं, इसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। केवल इतना ही नहीं, उसी साल की बात है, जस्ट 1 महीना पहले की बात है, जब पाकिस्तान ने डिनाई किया था यूज़ ऑफ एयर स्पेस। जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी यूरोप की विजिट थी, उसके लिए भी उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम इनको अलाउ नहीं करेंगे। सो ये 2-3 बार जब इन्होंने डिनाई किया तो इसके बाद इंडिया ने इस पूरे के पूरे इशू को उठाया था ICAO में। ICAO क्या चीज़ है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये असल में UN के अंतर्गत काम करती है, और ये आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स और रूल्स सेट करती है कि मान लीजिए किसी स्टेट लेवल के डिग्निटरी को ट्रैवल करना है तो उसके लिए कानून क्या है, क्या उस केस में ऐसे कोई स्टेट किसी और स्टेट को मना कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो असल में जो ये प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि अगर कोई स्टेट लेवल का PM या फिर कोई मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उस केस में ऐसा कोई भी और कंट्री किसी को मना नहीं कर सकती है। उस केस में उस कंट्री के कानून लागू नहीं होंगे, उस केस में ICAO के द्वारा बनाया गया जो प्रोटोकॉल है वही लागू किया जाएगा। और इसी के चलते इंडिया ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को ICAO में जाके पेश भी किया था। ICAO एक्नॉलेजेस इंडियाज कंसर्न अगेंस्ट पाकिस्तान डिनाइंग एयर स्पेस फॉर PM मोदीज प्लेन, लेकिन वो मुद्दा उसके बाद थोड़ा डाई आउट कर गया और कुछ ज़्यादा कार्रवाई इसको लेकर हुई नहीं थी। नाउ इंडिया ने इसको अलाउ कर दिया है बिकॉज इंडिया इज फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। तो अब देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में VVIP एयरक्राफ्ट्स को परमिशन दे दी जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया वो एक तरीके से एबरेशन था, वो एक तरीके से गलत था, क्योंकि उन्होंने ICAO के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं किया। नाउ आप मुझे बताइए कि क्या इंडिया ने सही किया बाय अलाउइंग पाकिस्तान टू यूज़ इट्स इंडियन एयर स्पेस? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपको देना होगा, बिकॉज इंडिया ने असल में रूल को फॉलो किया। इंडिया ने अपने पर्सनल वेंडेटा को या फिर अपनी पर्सनल लड़ाई को इस चीज़ में नहीं इंक्लूड किया। उन्होंने तो ICAO के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान को अलाउ किया हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने के लिए। इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।